नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लगभग 700 साल पहले भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, प्राचीन काल से भारत का धन रत्न और संपत्ति पश्चिमी भाग का आदिवासियों को पूर्व जमीन के प्रति आकर्षित किया था। भारत का समुद्री पथ आविष्कार होने से पूर्व यूरोपीय व्यापारिक दल जमीन से ही अरब, अफगानिस्तान, मिस्र, ग्रीस, रोम, पारस्य और तुरस्क आदि देश होके यूरोप को कई सारे चीजें और मूल्यवान धातु वगैरह लेन देन करते थे। व्यापारिक जहाज सब लोहित सागर, अरब सागर और पारस्य सागर होके आना जाना कर पाते थे, जिस फल में दोनों जलपथ और स्थलपथ में व्यापारियों ने वाणिज्य व्यवसाय में शामिल रहे थे। दोस्तों, 100 साल तक वाणिज्य व्यवसाय चालू रहने से पश्चिमी यूरोपियों ने लाभवान होते थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत यूरोपियों का मुख्य वाणिज्य क्षेत्र था। यूरोपीय बाजार को निर्भर योग्य रास्ता था अफगानिस्तान, अरब, तुरस्क, पारस्य और मिस्र देश। इसमें अनुमान किया जाता है कि 13वां और 14वां शताब्दी में ऐसे व्यवसायिक संबंध वृद्धि पाया था। कुछ पश्चिमी पर्यटकों का लिखित भ्रमण कहानी यहाँ पे ढेर धन रत्न का परिपूर्णता के संपर्क में सूचित किया था, जो कि यूरोपियों को आकर्षित किया था। यही जबरदस्ती वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में पश्चिमी एशिया का अरबियों मुसलमानों का आकांक्षा वृद्धि होने से अक्सर यूरोपीय व्यापारियों का वाणिज्य व्यवसाय में बाधा सृष्टि हुआ था। इसी तरह पहले जैसा अरब सागर और लोहित सागर वाणिज्य जहाजों ने आसानी से यातायात नहीं कर पाए। इसे छोड़ के अरब और अफगानिस्तान में वाणिज्य के लिए उद्दिष्ट मुख्य रास्ता भी पहले जैसा अमूलक नहीं हो पाया। तो उभय स्थलपथ और जलपथ विपदपूर्ण हो गया था। इसका मुख्य कारण था अरबी मुसलमानों के द्वारा वाणिज्य पर प्रतिरोध। दोस्तों, पूर्व और पश्चिमी के बीच चला हुआ वाणिज्य व्यवसाय विशेष बाधा प्राप्त हुआ था जब तुर्कियों ने सन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल अधिकार किए थे। उसके लिए भारतीय चीजों का खरीदारी यूरोपीय बाजार में कम हुआ था। तुर्कियों का कॉन्स्टेंटिनोपल अधिकार यूरोपीय वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में मुख्य प्रतिबंधक सृष्टि करने से भारत को एक समुद्री पथ आविष्कार के लिए यूरोपियों के मन में प्रबल लालसा और आग्रह सृष्टि हुआ था, क्योंकि यही जलपथ आविष्कार करने के मैदान में यूरोपियों का अनेक सब उद्देश्य अंतर्निहित था। पहला, यूरोपियों ने उनका धर्म प्रचार करने के उद्देश्य में भारत को आए थे। ऐसा बहुतों ने ऐतिहासिक दावा किए थे, क्योंकि उन्होंने उनका धर्म ख्रिस्त धर्म को भारत में प्रसार करने को इच्छुक थे। दूसरा, भारत का मूल्यवान चीज, शौकीन पदार्थ, विभिन्न प्रकार मूल्यवान सामान और वस्तु तथा मूल्यवान धातु प्रभृति यूरोपियों को बहु मात्रा में आकर्षित किया था। तब उन्होंने पदार्थों को खूब सस्ते में लेके यूरोप बाजार में बेच के अमीर होने को इच्छा प्रकट किए थे। और तीसरा, भारत को जलपथ आविष्कार के पीछे पुनर्बार जागृति का प्रभाव, अरबियों का पश्चिमी एशिया में तुर्कियों का पुराने वाणिज्य पथ अवरोध, जेनेवा और वेनिस के व्यापारियों का मनमानी वाणिज्य, विभिन्न प्रकार भौगोलिक आविष्कार और नया चेतना का उठना ही परिमाण में जिम्मेदार थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि भारत का इतिहास कोई भी एक वीडियो में कवरेज नहीं हो पाएगा।
अगर आप भारत का जलपथ आविष्कार कब हुआ था, कैसे हुआ था जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का, अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।